नमस्कार स्टूडेंट्स, इंडियन पॉलिटी का अपना लेक्चर चल रहा है। इससे पहले मैंने आपको प्रियम्बल से स्टार्टिंग की थी। जो संविधान हमने स्टार्ट किया था पढ़ना, प्रियम्बल किया। फिर मैंने आपको अनुसूचियाँ 12 याद करवाई, उसके 25 भाग याद करवाए आपको, है ना। उसके बाद मैंने आपको हर एक भाग के जितने आर्टिकल हैं वो हमने शुरू कर दिए। इससे जो पहले का लेक्चर था उसमें हमने मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ा था। इसके बीच में एक छोटा सा टॉपिक बनता है हमारा रिट्स के बारे में। आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वो रिट्स के बारे में है। देखिए, मैंने आपको पढ़ाया था कि जो अनुच्छेद आर्टिकल जो 32 है वो संवैधानिक उपचार है। मतलब अगर हमें हमारे अधिकार नहीं मिलते तो हम क्या कर सकते हैं, आर्टिकल 32 की सहायता ले सकते हैं। उसके तहत जो रिट्स का प्रावधान है उसमें हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की हेल्प के थ्रू क्या कर सकते हैं, अपने अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। आइए देखते हैं रिट्स कितने प्रकार की होती है और उनका अर्थ क्या होता है। रिट्स, सबसे पहले तो यहाँ इसकी थोड़ी जानकारी हासिल करते हैं। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 एवं हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी कर सकते हैं। सीधा सीधे दो क्वेश्चन है यहाँ पे कि जो रिट जारी करते हैं, किसी के खिलाफ रिट जारी करते हैं, तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो कौन से आर्टिकल की सहायता से, 32 के, और हाई कोर्ट कौन सा, 226 के तहत रिट जारी कर सकता है। जो रिट का आइडिया है हमने किस कंट्री से लिया है, ब्रिटेन से। ये भी आपने याद रखना है कि आइडिया ऑफ रिट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम ब्रिटेन। ठीक है जी, इंग्लैंड से हमने लिया है। मैंने आपको बार बार बताया कि हमने क्या किया है, जो अपना संविधान है हमारा वो उधारी का थैला कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने क्या है, बहुत सारे देशों के उसको संविधान को पढ़कर संविधान सभा के द्वारा क्या किया गया है, अच्छी अच्छी बातों को हमारे संविधान में सम्मिलित किया गया। ऐसा ही एक जो रिट्स का आइडिया हमने कहाँ से लिया, ब्रिटेन से लिया। अब इस ये रिट कितने प्रकार की है, 5 प्रकार की। कौन कौन सी? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। अब इंग्लिश में इनके नाम भी जानेंगे और ये कहाँ से लिए गए हैं, इनका जो लैंग्वेज है वो भी देखते हैं। कहते संसद जो अनुच्छेद 32 के तहत किसी न्यायालय को भी इन रिटों को जारी करने का अधिकार दे सकती है। केवल उच्चतम एवं हाई न्यायालय, उच्च न्यायालय ही रिट जारी कर सकते हैं, कोई अन्य न्यायालय नहीं। उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम उससे ऊपर कोई नहीं। उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट, ये दो ही क्या कर सकते हैं, रिट जारी कर सकते हैं। इनके अलावा और कोई रिट जारी नहीं कर सकता है। कहते हैं 1950 से पहले केवल कलकत्ता, बम्बई, मद्रास उच्च न्यायालयों को ही रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त था। देखिए 1950 से पहले जो 3 हाई कोर्ट थी, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, इनको ही रिट जारी करने का अधिकार था। 1950 में ही हमारे क्या है, सुप्रीम कोर्ट बनाई जाती है। तब से ये रूल क्या है, चेंज कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। ये रिट अंग्रेजी कानून से लिए गए हैं। मैंने अभी बताया ब्रिटेन से लिए गए हैं, जहां इन्हें विशेषाधिकार रिट कहा जाता है। क्या बोलते हैं? विशेषाधिकार रिट बोलते हैं। इन्हें राजा द्वारा जारी किया जाता है, जिन्हें अब भी न्याय का झरना कहा जाता है। क्या बात है, न्याय का झरना मतलब कि रिट है तो क्या है, सबके अधिकार क्या सुरक्षित है। ये रिटें ब्रिटिश लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए असाधारण उपचार है। कहने का मतलब है कि वहाँ के लोगों को, अधिकारों को और उनके लोगों की स्वतंत्रता को बनाए रखने का उपचार क्या है, ये रिट है। ठीक है जी, इसको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट का रिट संबंधी न्यायिक क्षेत्र हाई कोर्ट से 3 प्रकार से भिन्न है। मतलब कि क्या है, सुप्रीम कोर्ट कौन क्या है, उस वो भी रिट जारी कर सकता है, हाई कोर्ट भी रिट जारी कर सकता है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है वो 3 प्रकार से थोड़ा अलग है। किससे? हाई कोर्ट से। देखते हैं कैसे। सुप्रीम कोर्ट केवल मूल अधिकार के क्रियान्वयन को लेकर रिट जारी कर सकता है, जबकि हाई कोर्ट इनके अलावा किसी और उद्देश्य को लेकर भी जारी कर सकते हैं। एक डिफरेंस तो यहीं आ गया कि मौलिक अधिकारों संबंधी अगर कोई रिट लगवानी है तो सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है जी, एक ये पॉइंट है। अगला है
किसी अन्य उद्देश्य शब्द का अभिप्राय किसी सामान्य कानूनी अधिकार के संबंध में भी है। इस तरह उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के रिट संबंधी न्यायिक अधिकार उच्च न्यायालय से कम विस्तृत है। सुप्रीम कोर्ट किसी एक व्यक्ति या सरकार के विरुद्ध रिट जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, किसी एक व्यक्ति के खिलाफ या फिर सरकार के विरुद्ध भी क्या कर सकती है, रिट जारी कर सकती है। लेकिन जो हाई कोर्ट है सिर्फ राज्य के व्यक्ति, अपने राज्य के ही। सुप्रीम कोर्ट तो एक ही है, ठीक है जी, वो पूरे देश में किसी भी सरकार के खिलाफ, 28 के 28 राज्यों के किसी भी सरकार के खिलाफ या किसी व्यक्ति के खिलाफ भी जारी कर सकता है। लेकिन जो राज्य वाली हाई कोर्ट है 226 के तहत, वो सिर्फ अपने राज्य और अपने व्यक्ति के खिलाफ ही कर सकती है। तो ये आपने डिफरेंस को ध्यान में रखना है। आगे बढ़े। हाँ जी, तो रिट की शुरुआत करते। पहला टाइप क्या देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे बोलते हैं हैबिस कॉर्पस। टू हैव द बॉडी ऑफ, मतलब ये शब्द है हैबिस कॉर्पस, इसका ये लैटिन भाषा से लिया गया है। ऐसे क्वेश्चन भी सीधे सीधे आए हुए हैं भाई कि जो अपना रिट है हैबिस कॉर्पस किस भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है शरीर को प्रस्तुत किया जाए उस व्यक्ति के संबंध में न्यायालय द्वारा जारी आदेश है जिसे दूसरे द्वारा हिरासत में रखा गया है, उसे न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाए। तब न्यायालय मामले की जांच करते हैं। यदि हिरासत में लिए गए व्यक्ति का मामला अवैध है तो उसे स्वतंत्र किया जा सकता है। इस तरह यह किसी व्यक्ति को जबरन हिरासत में रखने के विरुद्ध है। सपोज कीजिए किसी व्यक्ति को, आपके फ्रेंड को यानी कि राम को मान लो, पुलिस ने क्या कर लिया, अपनी हिरासत में ले लिया। अब घर वाले कारण जानना चाह रहे भी हुआ क्या, आखिर इसको पुलिस उठा के ले गई, कारण क्या है। अब उसको न्यायालय में पेश नहीं किया जा रहा है, तो न्यायालय आपको दोषी आप हो या नहीं हो, ये काम सिद्ध करने का काम किसका है, न्यायालय का है। तो उसके संबंधी, उसके दोस्त, कोई भी जाके क्या है, रिट जारी करवा सकता है, क्या कि हमारे व्यक्ति को इस तरह से गिरफ्तार किया गया है और उसको अभी तक क्या है, न्यायालय में पेश नहीं किया गया है। तो इसे बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, की बंदी को सामने लाओ, ठीक है जी, टू ब्रिंग द बॉडी, बाहर बॉडी को लेकर आओ, ठीक है जी। इसमें कहा गया है यह रिट तब जारी नहीं किया जा सकता जब यदि हिरासत कानून सम्मत है, कार्यवाही किसी विधान मंडल या न्यायालय की आवागमन के तहत हुई है। मतलब कुछ कारण ऐसे भी हो सकते हैं जब आपको प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, ये रिट तब नहीं लगेगी जब हिरासत कानून सम्मत है, मतलब कि गवर्नमेंट की तरफ से हिरासत कानून लागू किया गया हो, या कार्यवाही किसी विधान मंडल या न्यायालय की अवमानना के तहत हुई हो। मतलब कि कोई कारण ऐसा कि आपने हाई कोर्ट की, न्यायालय की या सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानी, या फिर विधान मंडल की तरफ से कोई ऐसी अवमानना की है जिसके तहत आपको क्या किया गया, गिरफ्तार। तो आप न्यायालय में जाके ये नहीं कह सकते कि लाओ भी हमारा बंदा पेश करो, नहीं, ये कारण जान लो। न्यायालय के द्वारा हिरासत एवं हिरासत न्यायालय के न्याय क्षेत्र से बाहर हुई हो, इसका मतलब है कि जो हिरासत हुई है वो न्यायालय के न्याय क्षेत्र से बाहर हुई हो, तो उस मसले पे आप रिट जारी नहीं करवा सकते हो। आगे बढ़ते हैं। परमादेश, परमादेश का क्या हम बोलेंगे इसको, मैंडेमस। आप ये इंग्लिश वाले ये भी याद रखना भाई, ये भी सीधा सीधा जो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी आए हुए हैं, परमादेश का मीनिंग है क्या, वी कमांड टू ब्रिंग द बॉडी ऑफ, ऐसा करने से ऐसा। तो आपको याद रखना मैंडेमस का अर्थ क्या होता है, वी कमांड। मैंडेमस का अर्थ पूछेंगे वो आपसे तो आपने बताना है वी कमांड। इसका शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं, भी हम ये हम दे रहे, परमादेश बोलते हैं इसको, ठीक है जी। यह एक नियंत्रण है जिसे न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों को जारी किया जाता है। सार्वजनिक अधिकारी मतलब पब्लिक सेक्टर के जो अधिकारी बैठे हुए हैं उनको दिया जाता है, ताकि उनसे उनके कार्यों और उनके नकारने के संबंध में पूछा जा सके। इसे किसी भी सार्वजनिक इकाई, निगम, अधीनस्थ न्यायालयों, प्राधिकरणों या सरकार के खिलाफ समान उद्देश्यों के लिए जारी किया जा सकता है। मतलब कि सार्वजनिक जो अधिकारी लोग हैं वो आपकी बात ही नहीं सुन रहे हैं। आप बार बार मान लो एफआईआर करवाने जा रहे हो, आप किसी चीज से परेशान हो, आपकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है, आप क्या कर सकते हो, सीधा सीधा
न्यायालय में जाओगे और वहाँ से रिट जारी करोगे और उनको ये बताओगे कि देखो इस तरह से मैं बार बार यहाँ जा रहा हूँ और मेरी बात की सुनवाई नहीं हो रही है, तो कोर्ट क्या करेगा, उनको नोटिस भेजेगा। कौन सा रिट जारी करेगा उनके खिलाफ? परमादेश, कि हमारा ये आदेश है, आप ये काम करो। ठीक है जी। परमादेश रिट जारी नहीं किया जा सकता किन के खिलाफ? निजी व्यक्तियों को। अब कोई निजी कंपनी चला रहा है, मतलब उसका जो अधिकारी है वो आपकी बात नहीं सुन रहा, तो इसमें गवर्नमेंट रिट जारी नहीं कर सकती। ये पर्सनल आ गया, निजी आ गया, प्राइवेट सेक्टर का आ गया, तो उसमें आपका उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन सार्वजनिक है, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट का है, तो आप रिट जारी करवा सकते हो। या इकाई के विरुद्ध, ऐसी यूनिट है, कोई प्राइवेट स्कूल का प्रिंसिपल है, अगर वो आपकी सुनवाई नहीं कर सकता तो आप कुछ नहीं कर सकते, है ना। वो अपने लेवल पे आप कर सकते हो उसमें सॉल्यूशन उसका। ऐसे विभाग जो गैर संवैधानिक है, जो संविधान के अंडर ही नहीं आते, उनके खिलाफ ये रिट जारी आप नहीं करवा सकते हो। सरकारी दफ्तरों के लिए आप करवा सकते हो। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन यानी कि फॉरबिड, मनाही करना। फॉरबिड का मतलब क्या होता है? मनाही। ये सीधे सीधे आपको वन लाइनर क्वेश्चन बन के आएंगे। प्रोहिबिशन का मतलब फॉरबिड, मनाही करना। इसका शाब्दिक अर्थ है रोकना, रुक जाओ, रोकना। प्रोहिबिशन का मतलब रोकना। इसे किसी उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को या अधिकरणों को अपने न्याय क्षेत्र से उच्च न्यायिक कार्यों को करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। मतलब जैसे सुप्रीम कोर्ट के अंडर कौन आता है? हाई कोर्ट आता है। हाई कोर्ट के अंदर जितने भी अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोर्ट्स हैं, ये सारे के सारे आ जाएंगे। ठीक है जी। अब ये क्या कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट अपने से नीचे हाई कोर्ट को जारी कर सकता है, हाई कोर्ट अपने से नीचे इनको जारी कर सकता है। बात समझ में आ रही है आपको? यानी कि इसे किसी उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को, अधीनस्थ न्यायालय मतलब उससे अंडर काम करने वालों को या अधिकरणों को अपने न्यायिक क्षेत्रों से उच्च न्यायिक कार्यों को रोकने के लिए किया जाता है कि भाई तुम अपने दायरे से बाहर रह के काम कर रहे हो, अपने दायरे में रह के काम करो। मतलब आप क्या है, जो हाई कोर्ट है अपने से अधीनस्थ न्यायालय के प्रति ये जारी कर सकता है, और उसमें कहा गया कि अपने दायरे में रह के काम करो, उसको अपने दायरे के अंदर रह के काम करना। अगर उसे बाहर कर रहा है तो रिट जारी कर देगा। कौन सा? उसे ऊपर वाला। आगे देखते हैं। प्रतिषेध, जिस तरह परमादेश सीधे सक्रिय रहता है, प्रतिषेध सीधे सक्रिय नहीं रहता। प्रतिषेध संबंधी रिट सिर्फ न्यायिक एवं अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध ही जारी किया जा सकता है। परमादेश तो किसी भी मसले पे हो गया, कोई भी सार्वजनिक न्यायालय हो गया, सार्वजनिक क्षेत्र हो गया, उसके लिए किया जा सकता है। लेकिन जो प्रतिषेध है सिर्फ न्यायिक विभाग से है, जुडिशरी से संबंधित ही है। मतलब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को, हाई कोर्ट अपने से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को ये कर सकती है। ठीक है जी। इसमें क्या है? सिर्फ न्यायिक या अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के प्रति ये जारी हो सकती है और किसी के लिए नहीं। ये प्रशासनिक प्राधिकरणों, विधायी निकायों एवं निजी व्यक्तियों या निकायों के लिए उपलब्ध नहीं है। बात समझ में आ रही है? परमादेश सरकार के किसी भी आप क्षेत्र का कोई भी डिपार्टमेंट है, उसका अधिकारी आपकी बात नहीं सुन रहा, तो आप क्या करवा सकते हो? रिट जारी करवा सकते हो, परमादेश ला सकते हो। ठीक है जी। लेकिन निजी व्यक्ति, निजी इकाई के संबंध में कोई आप नहीं कर सकते हो। लेकिन जो ये है आपका प्रतिषेध, ये है सिर्फ न्याय या अर्ध न्यायिक संबंधी। समझ रहे हो? अर्ध न्यायिक संबंधी यानी कि पार्शियल जुडिशरी बोलते हैं इसको। आगे है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण मतलब सर्टरी टू बी सर्टिफाई और टू बी इन्फॉर्म्ड। इसका मतलब है, ये क्वेश्चन आया हुआ है 41-61 की पोस्टों में, ये पॉलिटी में क्वेश्चन आया हुआ है। उसमें पूछा गया था ये क्वेश्चन कि सर्टरी का मीनिंग क्या होता है? टू बी इन्फॉर्म्ड। इसका शाब्दिक अर्थ है प्रमाणित होना या सूचना देना। इसे एक उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को, अधिकरणों को लंबित मामलों के स्थानांतरण को सीधे या पत्र जारी करके किया जा सकता है। उत्प्रेषण निवारक एवं सहायक दोनों तरह का है। मतलब कि
कोई भी कोर्ट अपने से जो नीचे वाली कोर्ट है, लोअर कोर्ट को, उससे बोल सकती है भाई तेरे पास इस तरह से केस पड़े हुए हैं तो हमें ट्रांसफ़र कर दे, हम इसका क्या करेंगे, हल करते हैं। यानी कि काम डिवाइड हो गया, उसमें काम की हेल्प हो जाएगी, सहायक भी है ये और निवारक भी है। मान लो कि हाई कोर्ट के पास बहुत सारे केसेस क्या है, पेंडिंग पड़े हुए हैं, ठीक है जी, तो सुप्रीम कोर्ट क्या है, उस केसेस को अपने पास मंगा सकती है। इसमें इसका मतलब ये है कि हमें, जैसा कि पहले उत्प्रेषण रिट की सिर्फ न्यायिक या अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के खिलाफ ही जारी किया जा सकता है, प्रशासनिक इकाइयों के खिलाफ नहीं। हालांकि 1991 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि उत्प्रेषण व्यक्तियों के अधिकारों को प्रभावित करने वाले प्रशासनिक प्राधिकरणों के खिलाफ भी जारी किया जा सकता है। मतलब कहने का 1991 में उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी कि उत्प्रेषण सर्टरी व्यक्तियों के अधिकारों को प्रभावित करने वाले ऐसे जो प्रशासनिक अधिकार प्राधिकरण है, जो व्यक्ति के क्या है, अधिकारों को हनन करते हुए किसी तरह से अधिकार मिलने में बाधा आ रही है इनके कारण, तो इनके खिलाफ भी जारी किया जा सकता है। प्रतिषेध की यह उत्प्रेषण भी विधिक निकायों एवं निजी व्यक्तियों या इकाइयों के विरुद्ध उपलब्ध नहीं है। ये भी किसी प्राइवेट व्यक्ति मतलब कि निजी व्यक्ति के लिए या किसी निजी इकाई के लिए, उसके लिए लागू नहीं होती है, सिर्फ क्या है, गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर के में अंदर आएगा ये। आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ है जी अधिकार परीक्षा, क्यूवरेंटो। क्यूवरेंटो का मतलब है बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट, मतलब किसकी अथॉरिटी से आप ये जो शब्द पढ़ रहे हो, क्यूवरेंटो का मीनिंग पूछेंगे आपसे तो आपने क्या बताना है, बाय व्हाट अथॉरिटी, किसकी अथॉरिटी से। शाब्दिक अर्थ देखते हैं। शाब्दिक संदर्भ में इसका अर्थ किसी प्राधिकृत या वारंट के द्वारा है, ठीक है जी। इसे न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक कार्यालय में दायर अपने दावे की जांच के लिए जारी किया जा सकता है। मतलब कि कोई पब्लिक सेक्टर में कोई गवर्नमेंट अधिकारी ऐसा बैठा है जो उस कुर्सी के लायक नहीं है, या उसकी डिग्री यहाँ या कुछ भी उसके लायक नहीं है, उस सीट का वो क्या है, असली हकदार नहीं है, उसके खिलाफ ये जारी होता है। यह किसी व्यक्ति द्वारा लोक कार्यालयों के अवैध अनाधिकार ग्रहण करने से रोकता है। मतलब कहने का कि लोक कार्यालय मतलब सार्वजनिक कार्यालय, इसमें जो अवैध तरीके से कोई सीट ग्रहण करके बैठा है, कोई अधिकारी बन के बैठ गया, उसको ये रोकता है। रिट को पूरक सार्वजनिक कार्यालय के मामले में तब जारी किया जा सकता है जब उसका निर्माण क्या है, संवैधानिक हो, ठीक है जी। मतलब कि उस कार्यालय के ही व्यक्ति को, जो अधिकारी को, उसके खिलाफ हो सकता है अगर वो जो दफ्तर है वो संवैधानिक होना चाहिए, यानी कि संविधान में लिखित वाले अधिकार क्षेत्र का होना चाहिए। इसमें इसे मंत्री तब का कार्यालय या निजी कार्यालय के लिए जारी नहीं किया जा सकता। मतलब कहने का इसे मंत्री, जो मंत्री लोग हैं उनके और निजी कार्यालयों के लिए जारी नहीं कर सकता क्यूवरेंटो, ठीक है जी। आपको तो वैसे भी पता है मंत्रियों के लिए कोई भी डिग्री है, एजुकेशन है, क्वालिफिकेशन है, कोई भी फिक्स नहीं किया हुआ। तो हमने 5 तरह की रिट को पढ़ा। पहले हमने पढ़ा हेबिस कॉर्पस, क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण पढ़ा, टू ब्रिंग द बॉडी, और लैटिन भाषा का ये शब्द है। दूसरा हमने पढ़ा मैंडमस, क्या है, मैंडमस का वी कमांड। तीसरा हमने पढ़ा सर्टरी। सर्टरी का मतलब क्या है, सर्टरी का मतलब है प्रोहिबिशन आ गया। प्रोहिबिशन का मतलब मनाही करना, टू फॉरबिड करना। आगे पढ़ते हैं उत्प्रेषण सर्टरी, इसका है टू बी सर्टिफाइड। टू बी सर्टिफाइड मतलब कि हमें इन्फॉर्म करो, ठीक है जी। उससे अगला हमने पढ़ा अधिकार परीक्षा। तो 5 तरह की हमने रिट पढ़ी, और जो हाई कोर्ट है वो रिट जारी करता है किस अनुच्छेद के तहत, 226 के तहत, और सुप्रीम कोर्ट जो रिट जारी करेगा वो किस आर्टिकल के तहत करता है, आर्टिकल 32 के तहत। तो ये रिट का आइडिया हमने कहाँ से लिया था भाई, ब्रिटेन से लिया था, ठीक है जी। इनको याद रखना आपने। तो ये हमारी हो गई है रिट कंप्लीट। इसके बाद हम करेंगे अपना पार्ट 4 राज्य के नीति निदेशक तत्व के बारे में।